नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कर रहे हैं हम डे 6 ऑफ 7 डेज विंटर योगा प्रैक्टिस। मैंने हर बार आपको कहा है और आज भी यही कहूँगी कि मुझे आप पे प्राउड है कि आप इतनी ही कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो थोड़ी सी रिलैक्सिंग, थोड़े से फ्लो होंगे, जिसमें सूर्य नमस्कार करेंगे, कुछ ऐसे आसन करेंगे जो बॉडी को डीपली रिलैक्स करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस आज ओम उच्चारण से। अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। हथेलियों को रब करेंगे, अपने चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं और धीरे से आंखों को खोल लेते हैं। हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब थोड़े बहुत मूवमेंट से शुरू करेंगे। शुरू कर रहे हैं हल्की से साइड स्ट्रेच के साथ। राइट हैंड यहाँ रखेंगे लेफ्ट नी के पास और लेफ्ट हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। 1 और फिर स्विच करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट नी पर और राइट हाथ को रखेंगे कमर के पीछे। पूरा घूम जाएंगे इस प्रकार। 1 फिर स्विच करेंगे, पूरा हाथ पीछे और घूम जाएंगे। 2 साइड व्यू देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे और आर्म सर्कल्स करेंगे। 1 2 चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखें। 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 एंड 1। चलिए अब पैरों को जोड़ेंगे। हम कर रहे हैं बटरफ्लाई। इस तरीके से जोड़ लें और हम हाथों को इंटरलॉक करके धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। ये जो सीरीज़ हमने शुरू करी है अब ये लगभग एंड पर आ चुकी है। आज हमारा सेकेंड लास्ट डे यानी कि 6th डे है प्रैक्टिस का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि मैं भी इस तरीके से कंसिस्टेंटली आ पाई हूँ और आपके साथ वीडियोस शेयर कर पाई हूँ। एंड देन आप भी इस तरीके से मैट पर आ रहे हैं और कंटिन्यूसली ये जो सीरीज़ है इसे फॉलो कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं। आप अपना पेस मेंटेन करके रखें। यू कैन ऑल्सो सिट ऑन अ पिलो एज वेल। चलिए फ्लैप करेंगे तेज तेज, फास्टर फास्टर, बस कुछ देर और इसी प्रकार करते रहेंगे। चलिए अब हम होल्ड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर होल्ड कीजिए। घुटनों को जितना हो सके कॉन्शियसली नी को नीचे दबाएं बिना हाथ लगाए। अब हम धीरे धीरे अपनी एल्बोज को बाहर निकालेंगे और अपनी चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश करें, अपने हेड को नीचे लगाने की कोशिश करें। हम होल्ड कर रहे हैं। 5 4 3 2 एंड 1। चलिए अब हम वापस आ गए हैं। थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करेंगे, इस तरीके से बंद कर दीजिए। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिससे हमारा जो लोअर बैक पेन है एक तो वो तो रिलीव होता ही होता है, और पवन मुक्त यानी कि
जितनी भी बॉडी में पवन है यानी कि अननेसेसरी वायु है, गैस है, वो भी निकल जाती है। पहले ऑल्टरनेट करेंगे और फिर इसके बाद फ्लो करेंगे। चलिए, अपने राइट नी को बेंड करें, हाथों से पकड़कर चेस्ट पर लगाएं और अपनी नोज को नी कैप पे टच करेंगे। 1, स्विच कर रहे हैं, 2, 3, ऑल्टरनेट करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए, अब दोनों थाइस को चेस्ट के पास लेकर आएं। इस तरीके से अपने फोर आर्म्स को पकड़ लें या हाथों को इंटरलॉक कर लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, या फिर केवल अपने घुटनों को पकड़ें और इस तरीके से आगे पीछे रोल करेंगे। हम अपनी स्पाइन को यहाँ मसाज कर रहे हैं और बीच में हो सकता है कि जो आपका पेट है वो हल्का हल्का महसूस करे। हो सकता है कई बार गैस भी बॉडी से निकल जाती है, कई बार फाट के रूप में या फिर डकार के रूप में। तो इसमें हिचकिचाने वाली बात है, गलत बात कुछ नहीं है, इसमें अच्छा ही है, क्योंकि ये योगासन आपको हेल्प करते हैं बॉडी के जो भी विकार है, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें निकालने के। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं कैट एंड काउ यानी कि मर्जरीबितिलासन। इसमें हम दोनों हाथों को एग्जैक्टली शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, घुटनों को अपने हिप डिस्टेंस जितना आपने खोल लेना है। अब अपने हिप को पीछे पुश करेंगे, हेड को ऊपर, इनहेल और स्क्वीज इन, अपने हिप को स्क्वीज इन, चिन को चेस्ट पे लगाते हुए एक्सहेल करेंगे। चलिए, ऐसा हम 8 टाइम्स कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, 1, इनहेल, एक्सहेल, 2, inhale, exhale, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale and exhale, 8। अब यहीं से हम बर्ड डॉग का फ्लो करेंगे। यहाँ पर हम ऑल्टरनेट हाथ को आगे खींचेंगे और ऑल्टरनेट लेग को पीछे, यानी कि राइट हाथ आगे, लेफ्ट पैर पीछे। अब इसे वापस रखेंगे और स्विच करेंगे इस तरीके से। चलिए, शुरू कर रहे हैं। माइंड को कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पर राइट आर्म, लेफ्ट लेग, 1, स्विच करेंगे, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, 2, कंटिन्यू करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब कुछ देर थोड़ा रिलैक्स करें, चाइल्ड पोज। यहाँ पर अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सेपरेट कर दें, टोज को मिलाकर एड़ियों पर बैठेंगे और ये जो जगह बनाई है यहाँ पर अपने पेट को रखेंगे और आराम से रिलैक्स करेंगे। 3 डीप ब्रेथ्स तक यहाँ पर हम रिलैक्स करने वाले हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ से कोबरा और चाइल्ड पोज का फ्लो। अब यहाँ हाथों को और आगे फैलाएं और अपने हिप को नीचे की तरफ लगा दें। यहाँ पर हम अपने दोनों पैरों को थोड़ा क्लोज रख सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर हैं, अपने कंधों को अपने इस तरीके से हेड के क्लोज नहीं रखना है, लगातार इसे पीछे की तरफ ओपन करेंगे जब भी हम कोबरा पोज में आए। इनहेल कर रहे हैं यहाँ पर और जब हम पीछे जाएंगे यहाँ से एक्सहेल करेंगे। चलिए, शुरू कर रहे हैं। इनहेल, exhale, 1, inhale, exhale, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5। अब एक बार फिर यहाँ से रिलैक्स करेंगे, एक गहरी लंबी सांस लें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, अब यहाँ से वापस आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट,
चक्की चाल आसन बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छा आसन है। आपके हिप को ओपन करेगा, जो भी टाइटनेस है उसे रिलैक्स करेगा, जो भी स्टिफनेस है उसे रिलैक्स करेगा। अब यहाँ हम अपने पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे, टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच इन करना है इस तरीके से। अब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो मैंने पैरों को इतना खोला हुआ है। अगर आपके पैर ज़्यादा नहीं खुलते हैं तो दैट्स ओके, अपना समय लें, अपना स्टांस लें जितना आपको कंफर्टेबल है। अब हम यहाँ हाथों को इंटरलॉक करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ घूमते हुए एक चक्कर मारेंगे इस तरीके से। ऐसा हम 10 बार करेंगे। देखिए ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाएंगे जब आगे आएंगे तब आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्टी। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। इनहेल करें, पीछे जाएं, एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे। 1, 10 repetitions, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब हम अपोजिट जा रहे हैं। चलिए लेफ्ट से राइट। तो थकना ज़्यादा नहीं है, और अगर थक भी रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लें और उस प्रकार आगे चलें। अब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। 3 से 4 आसन होल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर जो होल्ड कर रहे हैं पहला, वो है हमारा पर्वतासन। पोजीशन में आने के लिए दोनों हाथों को एग्जैक्टली कंधों के नीचे रखेंगे और पैरों को इस तरीके से सीधा कर लें। अब धीरे से अपने हिप को हवा में पुश करें, और अगर एड़ियाँ उठ रही हैं तो पैरों को आगे की ओर लेकर जाएं और एड़ियों को दबाएं। अगर एड़ियाँ फिर भी उठती हैं तो हल्का सा घुटनों को बेंड करें और फोकस करें अपर बॉडी को, यानी कि आपके टॉर्सो को अपनी थाइस की तरफ पुश करने की। अपनी नाभि की ओर देखते हुए हम होल्ड करेंगे इस आसन को 5 डीप ब्रेथ्स तक। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल and exhale। चलिए घुटनों को ड्रॉप करें और कमर सीधी करके बैठ जाएं। कई बार जब ऐसे आसन करते हैं जिसमें सर नीचे होता है तो कई बार हेड रश हो जाता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हमारे हेड की तरफ रश करता है, हम वापस आते हैं तो चक्कर से आने लग जाते हैं। अगर हम गर्दन सीधी करके बैठते हैं तो वो थोड़ी देर में सेटल हो जाता है और आपको चक्कर नहीं आते हैं। ऐसा ही किसी भी बैकवर्ड बेड में जाएँ तो उसके बाद भी आपने क्या करना है, थोड़ी देर सीधा बैठना है इंस्टेड ऑफ मूविंग बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम एक और आसन कर रहे हैं जो कि हमारी चेस्ट को बहुत अच्छे से रिलैक्स करेगा, ओपन करेगा, हमारी लोअर बैक में जो स्टिफनेस है उसे भी निकालेगा और उसे भी रिलैक्स करेगा। हम कर रहे हैं हाफ उष्ट्रासन। ये हमने डे 1 में भी किया था, पर हमने यहाँ पर इसका फुल वेरिएशन किया था। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपने घुटनों पर आएंगे। अब जो आपके घुटने हैं उसके बीच में आपने क्या करना है, हिप डिस्टेंस रखना है इस प्रकार। अब ये जो घुटनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही आपके पंजों के बीच में भी होना चाहिए। अपने टोस को इस तरीके से प्रेस रखना है। अब अपने दोनों हाथों को आप क्या करने वाले हैं, लोअर बैक पे यहाँ रखेंगे। इस तरीके से रखें कि जो आपकी एल्बोज़ है वो बिल्कुल पीछे चली जाए। ठीक है, हाथ वहीं रहेंगे, एल्बोज़ ओपन करेंगे पीछे की तरफ, जिससे आपका जो चेस्ट है वो वाइड ओपन हो जाए, स्ट्रेच फील करें। अब यहाँ पर हम 5 डीप ब्रेथ्स तक रहने वाले हैं। चलिए हाथों को रखा है हमने लोअर बैक पे, आंखें बंद करें, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों से धीरे धीरे पुश करते जाएंगे, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करें और हेड को ड्रॉप करेंगे और बस खुद को ऑब्जर्व करें, अपनी ब्रेथ्स को ऑब्जर्व करें। इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 inhale, exhale, 5 inhale and exhale। चलिए
याद है कि हमें आगे नहीं झुकना एकदम से, हम थोड़ी देर गर्दन सीधी करके बैठेंगे वज्रासन में और इसके बाद थोड़ा सा अपना काउंटर पोज यानी कि इसका उल्टा एक रिलैक्सिंग आसन करने वाले हैं। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि अभी थोड़ा सा जो हेड है, जो ब्लड फ्लो है वो नीचे या न्यूट्रल हो चुका होगा। अब हम हल्का सा आगे की तरफ स्लाइड करेंगे, अपने थाइस के बीच में जगह बनाएं पेट के लिए और चाइल्ड पोज में 3 सांसों तक रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए वापस आते हैं। अब एक लास्ट आसन होल्ड कर रहे हैं, इसके बाद हम एक राउंड सूर्य नमस्कार का करने वाले हैं। आसन का नाम है ससांग आसन यानी कि रैबिट पोज। ये आपका एक इन्वर्जन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें सारा ब्लड फ्लो हेड की तरफ आता है और ये आपके मूड को, आपके हेड को रिलैक्स करता है। इसके लिए एक बार फिर टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और अपने हाथों को इस तरीके से सेपरेट रखेंगे। अब ये जो हाथों के बीच में डिस्टेंस बच रहा है, यहाँ पर आप अपना ये जो क्राउन है, ये वाला जो पार्ट है वो लगाएंगे। अब यहाँ पर ये लगाया, अच्छे से रोल कीजिए हेड को जब तक आपका क्राउन प्रॉपरली ना लग जाए। अब अगर सर आपका ज़्यादा चुभ रहा है तो इसके नीचे तकिया भी रख सकते हैं आप और तब आसन कर सकते हैं। आसन में आने के बाद हाथों को बगल में रखें इस प्रकार, हथेलियाँ छत की ओर। अब आंखें बंद करके यहाँ रहेंगे अगली 5 गहरी सांसों तक। इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए वापस आए, जिस तरह से गए थे उसी प्रकार हम वापस आ जाएंगे। देख पा रहे हैं कि जो मन है, जो हेड है, जो ब्रेन है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा है। कुछ देर यूं ही बैठे और अब हम आगे बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार के फ्लो के लिए। जो सूर्य नमस्कार का फ्लो है, हम क्या करेंगे, केवल एक राउंड करेंगे। एक राउंड में आप लेफ्ट पैर को ही पीछे लेके जाते हैं और लेफ्ट पैर को ही आगे लेकर आएंगे। फिर अगले हाफ में यानी कि फर्स्ट हाफ में लेफ्ट और फिर सेकेंड हाफ में आप राइट को ही पीछे लेके जाएंगे और राइट को ही आगे लेकर आने वाले हैं। तो चलिए हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए अपने मैट पे खड़े हो जाते हैं। हमेशा अपने मैट के आगे वाले हिस्से में भी आपने खड़ा होना है। अब हम अभ्यास के लिए खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों पैरों को जोड़कर खड़े हो जाएं या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हाथों को आराम से बगल में रखेंगे। शुरू कर रहे हैं, हाथों को खोलें, सर के ऊपर जोड़ें और फिर चेस्ट के सामने ले आएँ। 1, ये है नमस्कार आसन। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, बैकवर्ड बेंड करेंगे, हस्त उत्तान आसन। अब धीरे धीरे घुटनों को बेंड करें तब तक जब तक आप मैट को छू ना लें और अपने चेहरे को घुटनों के पास लगाएंगे। ये है पादहस्तासन। बात हुई थी कि लेफ्ट पीछे लेकर जाएंगे, तो लेफ्ट पीछे लेकर जाइए, नी को ड्रॉप कीजिए, ऊपर देखेंगे। ये है अश्व संचालन आसन। अब यहाँ से हम पीछे जाएंगे, दूसरे पैर को भी लेकर और पर्वतासन में नीचे आ जाएंगे। ये आसन हमने अभी किया था जस्ट। अब अपने दोनों घुटनों को ड्रॉप करें और चेस्ट को और चिन को लगाएं। याद रहे हिप ऊपर रहेगा। ये है अष्टांग नमस्कार। अब अपने टोस को प्रेस करेंगे, कंधों को पीछे घुमाते हुए हम ऊपर आएंगे, ऊपर देखेंगे भुजंग आसन में। यहीं से पीछे जाएं और फिर एक बार फिर से रिवर्स में प्रैक्टिस चल रही है तो पर्वत आसन। लेफ्ट को ही पीछे लेके गए थे तो अब लेफ्ट को ही आगे लेकर आएं, जगह बनाएं हाथों के बीच में, नी को ड्रॉप कर दें और ऊपर देखें। अब यहाँ से राइट पैर आगे लेकर आएंगे और फिर से आएंगे पादहस्तासन में, चेहरा घुटनों की तरफ। अब हाथों को ऊपर लेकर जाएं, बैकवर्ड बेंड करेंगे, हस्त उत्तान आसन और अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से चेस्ट के सामने जोड़ लेंगे। देख रहे हैं जहाँ से शुरू किया था वहीं आ चुके हैं। तो अब हम सेकंड हाफ यानी कि राइट से शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों को एक बार फिर चेस्ट के सामने जोड़ें, यहीं से जाएंगे हस्त उत्तान आसन। अब 3 बेंड करेंगे, पादहस्तासन। अब अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाएं, नी को ड्रॉप कर दें और ऊपर देखें, अश्व संचालन। अब यहाँ से लेफ्ट को भी पीछे लेकर जाएंगे, पर्वत आसन। अष्टांग नमस्कार के लिए नीज और चेस्ट को ड्रॉप कर दें। यहाँ से टोस को प्रेस करेंगे, कंधों को पीछे करते हुए भुजंग आसन में आए, एल्बोज बेंड रखें। अब फिर से वापस जाएंगे पर्वत आसन में।
राइट गया था तो राइट को ही लेकर आएंगे और नी को ड्रॉप कर देंगे। ऊपर देखते हैं अश्व संचालन। अब लेफ्ट को भी आगे लेकर आए, पाद हस्तासन। अब हस्तोत्तानासन में जाएंगे, हाथों को पीछे इनहेल और बस एक्सेल करके नमस्कार आसन। तो ये था हमारा एक राउंड। अगर आपके पास समय रहता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब लेट जाएंगे अपने मैट पर और विश्राम आसन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। विश्राम आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मैट पर इस तरह से सीधा करके खोल दें, हथेलियों को छत की ओर घुमाएं और आराम से लेट जाएं। अपने आसनों के अभ्यास के बाद हर रोज़ विश्राम आसन में जब रिलैक्स करते हैं तो एक अलग ही प्रसन्नता, आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि हर रोज़ मैट पर आ रहे हैं, शरीर को हिला रहे हैं, शरीर को मजबूत बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। इस बात को जान के, इस बात को महसूस करके जब विश्राम आसन में थोड़ी देर रहते हैं तो उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं जो बनाई है अभ्यास के दौरान। स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, अपने मन को शांत महसूस कर सकते हैं। हर रोज इसी प्रकार मैट पर आ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। यह काफी बड़ी बात है। इस मौसम में भी आ रहे हैं, अपने से जुड़ रहे हैं, तो खुद को धन्यवाद करें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, इस प्रकार जैसे बिल्कुल जान ही ना हो। बस यह धरती, यह मैट, इसे गोद लिए समेटा हुआ है। सारा का सारा भार मैट ने लिया हुआ है। धीरे धीरे जागरूक होंगे, उठने की तैयारी करेंगे। इसके लिए अपने उंगलियों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, साथ में जोड़ लें। अब हाथों को इंटरलॉक करें और शरीर को इस प्रकार खींचे जैसे अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेते हैं तो शरीर से सारा तनाव निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी निकाल दें। अपने आँखों को भींचें, अपने जॉस को क्लेंच करें तब तक जब तक शरीर से सारा तनाव और आलस ना निकल जाए। अब धीरे से रिलैक्स करें, अपना समय लें और राइट साइड करवट ले लें। जब लगे कि उठना चाहिए तो अपना समय लेकर उठकर बैठ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना के साथ आभार व्यक्त करते हुए अपने अभ्यास को यहीं विश्राम देंगे। धन्यवाद कीजिए शरीर का, इस मन का जो हर रोज़ उठकर मैट तक आता है और आपको इतने अनुभव करवाता है। इस मनुष्य शरीर को धन्यवाद करें, स्वयं का धन्यवाद करें। हर रोज़ आ रहे हैं, अपने अभ्यास को पूरी तरह से कर रहे हैं। परमात्मा का धन्यवाद करें, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें मिलाया है और इस प्रकार यह रास्ता दिखाया है। अंत में सभी प्राणियों के मंगलमय की कामना करें। अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं, धरती माँ को नमन करेंगे और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। देखते ही देखते 6th डे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये सीरीज़ एंड पर आ चुकी है ऑलमोस्ट। आज हमने इस सीरीज़ का सेकेंड लास्ट एपिसोड भी कर लिया है। हमने बहुत ही अच्छे से रेगुलरिटी के साथ एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है, तो उस डिसिप्लिन को हमने ब्रेक नहीं करना है। जो लास्ट डे है, जो फाइनल डे है इस सीरीज़ का, वो भी हम करेंगे। अगला एपिसोड आएगा यानी कि एपिसोड 7, तब हम मिल रहे हैं और इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आप पे प्राउड है कि इस प्रकार आप अपना अभ्यास करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। कल तो ज़रूर मिलेंगे अगले एपिसोड में, परंतु जो प्रैक्टिस है वो वही नहीं रुक जाएगी। एक पूरे हफ्ते का हमने क्या है सीरीज़ क्रिएट की है, तो उस हफ्ते को हर दिन, हर हफ्ते हमने क्या करना है, रिपीट करना है। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो मजबूत होगा और ज़्यादा स्वस्थ बनता जाएगा। आज के अभ्यास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।